करने से पहले मेरा आपसे सवाल है, सवाल ये है कि अगर मैं इंग्लिश करूं और आपको मेरी इंग्लिश समझ आ जाती है, और अगर आप जो स्पोर्ट्स वाले भाईजान होंगे, ठीक है, आप उसकी बातें सुनेंगे यानी उसके इंग्लिश सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये चक्कर क्या है, ये मामला क्या है, वजह क्या है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते। तो आइए हम थोड़ा इस कॉन्ट्रैक्शन को देख लेते हैं कि भाई क्या है, ये वजह क्या है। वजह सबसे पहले आपके पास कॉन्ट्रैक्शन है। क्या है वजह? कॉन्ट्रैक्शन है। आपको दूसरे लोगों की बात क्यों समझ नहीं आते हैं? आपका भाई जब इंग्लिश करता है तो आपको समझ आ जाता है, लेकिन इसी इंग्लिश को जब कोई सेलिब्रिटी या कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर करेगा, या कोई जो अदाकार होगा जो फिल्म में होंगे, जो इंग्लिश मूवीज़ होंगे उसमें करेगा, या स्पोर्ट्स में करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। ये वजह क्या है? वजह आपके पास ये कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कैसे? अब देखो, इसी चीज़ को मैं अगर कहूँ, मैं कहूँ अपने बारे में, आई हैव अ कार। अब देखो मैं कैसे कहूँगा, मैं आप हम और आप इस जुमले को कैसे कहेंगे? ऐसे कहेंगे ना, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, इस तरह कहेंगे। तो भाई आप समझ जाओगे, आपका भाई कहेगा तो आई हैव अ कार तो समझोगे ना, जाहिर सी बात, क्योंकि आप वर्ड बाय वर्ड करोगे। तो ऐसे नहीं, कोई जो नेटिव होंगे वो इस तरह नहीं करेंगे, आवका इस तरह करेंगे। देखो आवका, बस बहुत सारी चीज़ें होंगे, आप उस तरह कहेंगे। बोलता हूँ आप क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आप एक लफ्ज़ को सुनेंगे वो 10 लफ्ज़ आगे चला जाता है, और 10 लफ्ज़ सुन लेंगे वो 20 लफ्ज़ आगे चला जाता है, इस तरह होता है, ठीक है। अब वकार देखो, आपको अगर मैं कहूँ आई ए वकार, एक हो गया, आप कहोगे आई ए वकार, लेकिन जब इसको नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स करेंगे तो ये पूरा एक ही बना देंगे उसको, अब का। अब ये क्या हो गया अब का। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, अब ये हम वो लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर मर्ज कर लेते हैं। समझ आ गया? यही चीज़ को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कि भाई दो लफ्ज़ों को यानी उनको मर्ज कर देना, उनको मिला देना, इसी को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स या तो एडवांस्ड है, या कोई इंग्लिश में बंदा होशियार है या समझदार, इंग्लिश ज़्यादा पढ़ चुका है, वो कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात, या तो वो नेटिव हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपको याद करने चाहिए कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में देखिए, आपको सबसे पहले मैं इसको पहले मिटा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्शन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपको ये याद रखने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास है, सबसे पहले मैं पूछूं, सबसे पहले हम नंबर दें, ये आपके पास देखिए हम करते हैं, सही है। अब शी इज़ को कैसे चेंज करते हैं, शी इज़, ठीक है। अब इट इसको कैसे चेंज करते हैं, इट्स, इस तरह ई इज वगैरह। इसका मतलब है जो हमारे पास इज है, इज के आई कट हो जाता है, उसको आई की जगह ये लगता है। समझ आ गया? समझ आ गया। अब देखते हैं, अब ई हैज़ को क्या करेंगे, ई एज भी इसी तरह होगा, ठीक है, इस तरह। इट हैज़ को भी इस तरह बनाएंगे। समझ आ गया? ये इसका मतलब है हैज़ भी क्या होगा, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। समझ आ गया? समझ आ गया। अब देखते हैं, अब आपके पास है दे आर। अब ये कैसे चेंज होगा, देखो दे है आपके पास, ये जो यहाँ पर ये लगा, एक रिमूव हो गया इस तरह, यू ए रिमूव हो गया इस तरह, वी वगैरह, ठीक है। समझ आ गया। अब देखते हैं क्या होगा। ये इसका मतलब है जो ये आर है, आर को क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपके पास है, हाँ ये हो गया आई एम है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आम, ठीक है। अब देखते हैं, मैं करता रहूँगा, आप देखते रहना, आप समझते रहना, मैं करता रहूँगा, ठीक है। अब विल है, विल नॉट है, ठीक है, इज़ नॉट है, आर नॉट है, शुड नॉट है, मोस्ट नॉट है, कैन नॉट है,
मे नॉट है, एज नॉट है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अब देखो इसी को विल नॉट को क्या बोलेंगे, वॉन्ट बोलेंगे। विल नॉट हर वक्त वॉन्ट होगा। ठीक है, तो ये बाकी आसान है। ठीक है, इज़ नॉट को इज़ंट बोलेंगे और आर नॉट को क्या बोलेंगे, आरंट बोलेंगे। शुडंट को शुडंट बोलेंगे। ठीक है, मसंट बोलेंगे, कांच बोलेंगे। अब आप क्या करेंगे, ये आपको समझ आया। ठीक है, अब ठीक है, अब आपके सामने ये चार्ट बना हुआ है कॉन्ट्रैक्शन का। मैं आपको समझा भी चुका हूँ, एक बार फिर से समझा दूंगा। कॉन्ट्रैक्शन उसे कहते हैं जो आपके पास जो दो लफ्ज़ हैं भाई दूर दूर फासले में, इनको एक साथ करना। जिस तरह देखो आपके पास शी इज़ है, इसको शीज़ बोला। इट इज़ है, इसको इट्स बोला। इसी तरह ई एज है, ईज़ बोला, इट्स बोला। ठीक है, इस तरह आपके पास दे आर है, देर बोला, यू आर बोला। ठीक है, यू आर को इस तरह देखो, आई एम को आम बोला। इस तरह विल नॉट वॉन्ट बोला। इस तरह इज़ंट इज़ नॉट इज़ंट बोला और आर नॉट अरंट बोला, शुड नॉट शुडंट बोला। ठीक है, इस तरह सारी चीज़ों को हमने एक एक करके बोला और आपको ये चीज़ें याद कर लेना और मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ।